आज कहानी एक ऐसे व्यक्ति की, चंबल के इलाके में बीहड़ में कैसे कूदता है और लगातार 31 वर्ष अपना आतंक कायम रखता है। एक जमीनी विवाद के चलते वो बीहड़ में कूद जाता है, जमींदार परेशान करता है, वो कैसे एक बड़ी गैंग में मिलता है। कहानी है डाकू निर्भय गुज्जर की, जिसका जन्म उत्तर प्रदेश के जनपद इटावा के पचनदा पर होता है, मान सिंह गुर्जर के घर पर। उसके 5 बहनें और एक छोटा भाई, 7 भाई बहन था। माता पिता परिवार छोटा, 8-10 बीघा जमीन थी पिता मान सिंह पर, उसमें गुजारा नहीं होता था। लेकिन इसके मामा बहुत धनाढ़ थे, जो घर आते हैं और कहते हैं कि निर्भय को और अपने परिवार को मेरे घर भेज दो, जिससे पालन पोषण होता रहेगा। उसी बीच मामा की बात मानकर निर्भय का परिवार औरैया जिला में गंगदासपुरा में पहुंच जाता है, जो आज जिला जालौन में पड़ता है, पहले औरैया में हुआ करता था। वहाँ का एक जमींदार होता है माधोगढ़ का। वो माधोगढ़ का जमींदार उस जमीन को जबरदस्ती बैनामा रजिस्ट्री कराना चाहता है। निर्भय के पिताजी कुछ पैसे ले आए थे, निर्भय के मामा कुछ पैसे ले आए थे। आए दिन तक मामा को और उन्हें परेशान किया जाता है, तो निर्भय उस जमीन को बेचने से इनकार करता है। तो जमींदार उसे बहुत मारता पीटता है, उसे मरड़ासन पर छोड़कर पहाड़ियों में डाल देता है और निशानी अंगूठा ले जाता है। उसके बाद वहाँ आना होता है डाकू लाला राम का, जो उस समय भारत में एक कुख्यात डाकू था। लाला राम, डाकू लाला राम जब देखते हैं एक लाश पड़ी है, उस लाश को जब उसके साथ होता है तेजा और मान सिंह जब देखते हैं तो पता चलता है ये एक अजनबी की लाश है। उस अजनबी से जब होश में आता है, पूछा जाता है, वो पूरा दास्तान बताता है कि हमारा नाम निर्भय गुज्जर है, हमारे पिता मान सिंह हैं, गंगदासपुरा के रहने वाले हैं, एक जमींदार ने हमारा ये हत्या किया है। जब डाकू लाला राम पूरी स्थिति समझ जाता है, उसके बाद निर्भय से कहता है, मैं गरीबों के बदले सताए हुए का खून करता हूँ, आपको क्या मंजूर है। तो लाला राम की गैंग में निर्भय गुज्जर चले जाते हैं। चले जाने के बाद जब स्वास्थ्य उनका ठीक हो जाता है, ठीक होने के बाद डाकू लाला राम निर्भय को लेकर माधोगढ़ पर चढ़ाई करते हैं और माधोगढ़ के जमींदार से आवाज़ देते हैं। तो जमींदार का मुनीम पुलिस को सूचना दे देता है। उससे पहले वहाँ गोलियाँ चलती हैं, उन गोलियों में वहाँ का माधोगढ़ का जमींदार मारा जाता है। जब तक पुलिस आती है, निर्भय गुज्जर और लाला राम सकुशल बीहड़ में वापस चले जाते हैं। ये सब होने के बाद वहाँ महिला डाकू होती हैं लाला राम की गैंग में, सीमा परिहार। उन सीमा परिहार से उनका दिल लग जाता है और निर्भय गुज्जर शुरू से ही अय्याश किस्म का था। जब सीमा परिहार और निर्भय गुज्जर अपनी दास्तान अपने गुरु लाला राम को बताते हैं, तो एक मंदिर में जाकर सीमा परिहार से उनकी शादी रचाई जाती है। शादी रचाई जाने के बाद सकुशल लाला राम की गैंग में रहने लगे। लेकिन निर्भय बहुत अय्याश था, जिस गांव में डकैती डालने जाता था और पास के गांव में डकैती डालता था। तो एक डकैती डालने के बाद जिस गांव में जाता था, जिस घर में जाता था, उस कुंवारी लड़की या कोई महिला होती थी, उसके साथ रेप और बलात्कार करके आता था। सीमा परिहार नहीं जानती थी। जब सीमा गांव बीहड़ से बाहर निकल के गांव में जाती हैं, तो उन्हें सारी दास्तान पर पता चलता है कि निर्भय ऐसा करते हैं। तो वो लाला राम को बताती हैं, तो सीमा यहाँ से गैंग से निकलवा देती हैं और लाला राम भी निकाल देते हैं। उसके बाद निर्भय सिंह जाते हैं जय सिंह की गैंग में, उसके बाद फक्कड़ की गैंग में जाते हैं। 3-4 साल लगातार ये काम करते रहते हैं। काम करने के बाद 4 साल छोटे छोटे गैंगों में रहता है। उसके बाद 90 के दशक में एक अपनी बड़ी कुख्यात गैंग बनाता है, जिसका खौफ क्षेत्र में इटावा, मैनपुरी, औरैया, जालौन, फर्रुखाबाद, कन्नौज, मध्य प्रदेश की सीमाएं, राजस्थान, 2 राज्य बहुत तबाही में आ गए थे, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार एवं मध्य प्रदेश सरकार 2.5 लाख रुपए का इनाम निर्भय पर रख देती है। निर्भय पे तब तक 120 हत्याएं और 500 अपहरण के मुकदमे हो गए थे। मुकदमे होने के बाद एक दिल्ली के उद्योगपति, बहुत उद्योगपति के लड़के का अपहरण किया जाता है। उस लड़के को अपहरण छोटी गैंग करके दे देती है। निर्भया के लोग वहाँ पहुँचाते हैं पर्ची
कि इसकी हमें रकम चाहिए। लंबी रकम होने के कारण वो बिचौलियों के चक्कर में पड़कर न लड़के को नहीं छुटा पाता है। उस लड़के का नाम था श्याम, जाति से था जाटव। तो उसे निर्भय अपना उत्तराधिकारी दंतक पुत्र मानकर उसको गैंग में रख लेता है। उस गैंग में उसका भरण पोषण होता है। 13 साल की उम्र में जब होता है, 13 साल की उम्र हो जाती है, उसके बीच में नीलम गुप्ता का अपहरण निर्भय गुज्जर कराते हैं। 13 साल की उम्र में सीमा परिहार के साथ जाने के बाद फिर नीलम से शादी रचाई जाती है। नीलम से शादी होने के बाद फिर उसी साल औरैया जिला से ही सरला जाटव का अपहरण होता है। उस सरला की शादी कराते हैं श्याम जाटव से। लेकिन श्याम जाटव की जो अफेयर था वो चलता था नीलम गुप्ता से। तो कुछ समय नीलम गुप्ता और उनकी थी। तो कुछ समय बाद नीलम ने कहा श्याम से कि आपको चलना होगा, निर्भय के साथ भला नहीं हो सकता। फिर श्याम जाटव और नीलम गुप्ता वहाँ से कुछ रकम लेकर फरार हो जाते हैं। तो निर्भय गुज्जर उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ने वालों के लिए 21 लाख रुपए की इनाम रखते हैं। लेकिन श्याम और नीलम को निर्भय से बचने के लिए वो इटावा जेल में आत्मसमर्पण कर देते हैं। तो निर्भय की सारी जानकारी वो लोग देते हैं, यहाँ रहता है। तो निर्भय बिल्कुल टूट गया था। नीलम और वो श्याम के जाने के बाद बिल्कुल टूट चुका था। अब कहानी आती है सरला की। सरला रह जाती है माँ। तो जो पुत्र की बहू थी जिसे श्याम के लिए शादी कर दी थी, फिर निर्भय उस सरला से अपनी शादी रचा लेते हैं। अब तक निर्भय 4 शादियां कर चुके थे। अब समय आता है 2005 का, जब श्याम जाटव बता देते हैं तो अमिताभ यश को लगा दिया जाता है STF के साथ, उसका मर्डर करने के लिए, एनकाउंटर करने के लिए, निर्भय गुज्जर का आतंक करने के लिए। वो इतना निर्भीक और निडर था जो मीडिया को बुलाकर भी इंटरव्यू दिया करता था। इंटरव्यू में खुलेआम कहता था कि मैं बहमई जैसे कांड कर दूंगा अगर मेरी नहीं सुनी जाएगी। एक ऐलान करता था मीडिया के सामने, मैं आत्मसमर्पण करूंगा तो आदरणीय श्री मुलायम सिंह यादव की सरकार में करूंगा। इतना कहने के बाद वो फूलन जैसे संसद पहुंचना चाहता था और इसी के लिए राजनीति में आया। राजनीति में आने के लिए दबदबा बनाया। चंबल के इलाके में जिसे चाहता था वो प्रधान, BDC, ब्लॉक प्रमुख होते थे। राजनीति में भी दबक बना दी। इससे समाजवादी पार्टी को बदनाम करके एक बार तो शिवपाल को भी भाई बता दिया था। तो 2005 में समय आता है, मुठभेड़ होती है अजीतमल के पास जंगल में। अजीतमल जंगल में मुठभेड़ होती है। 30 वर्ष तक जंगल में आतंक होता है। वो समय था 7 नवंबर 2005 को। लगातार 38 घंटे मुठभेड़ चली, 38 घंटे गोलियां चली। उस गोलियों में अंत होता है डाकू निर्भय गुज्जर का। आज निर्भय गुज्जर की कहानी थी। आगे और कहानियां आपको मिलेंगी। तब तक के लिए आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।